शांति। आज 22/9/2024, 22 सितंबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने 18/1/2002 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और विश्व की सभी आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि दो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज समर्थ परमात्मा शिव बाबा अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज समर्थ परमात्मा शिव बाबा अपने स्मृति स्वरूप, जो इस स्मृति में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, अपने समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है, क्योंकि 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस के रूप में हम मनाते हैं और बाबा ने शरीर छोड़ा था। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, तो इस दिन को विशेष बच्चे बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही शिव बाबा का ये ज्ञान हम तक पहुँचाया था। शिव बाबा ने उनके शरीर में सर्वप्रथम प्रवेश करके हमको ये बाबा का ज्ञान सुनाया था। तो बच्चे आज के दिन बहुत बाबा को याद कर रहे हैं। विशेष ब्रह्मा बाबा के स्नेह की यादों में समाये हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। परमात्मा का इतना प्यार मिला जो हमें नया जीवन मिला। परमात्मा ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। हर एक बच्चों को स्नेह की शक्ति ने ही बाबा का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। जब स्नेह में बाबा के प्यार में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति आसानी से निकल जाती है। बाबा भी कहते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। बाबा का प्यार ही हम बच्चों के लिए छत्र छाया है, जिस छत्र छाया में के अंदर माया की परछाई भी नहीं आ सकती। अब बाबा का प्यार हम बच्चों के लिए छत्र छाया, और उसमें माया की परछाई भी नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा तो गुणों का सागर है। बाबा सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो हमारे अंदर गुण बाबा के आते रहते हैं। तो माया के 5 विकारों से स्वतः हम बचे रहते हैं और हम सहज मायाजीत बन जाते हैं। जो निरंतर बाबा के प्यार में समाया रहता है, स्नेह में समाया रहता है, उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाबा समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला शिव बाबा को डाली, और बाबा ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में, अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये रहो। जैसे इस 18 जनवरी को आप बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं सदा स्नेह में समाये रहो। तो मेहनत और पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जब बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तो एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। एक है बाबा के प्यार में समाये रहना, और एक होता है थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाई और फिर निकल गया है। इसीलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाबा को स्नेह में समाना आता है। बच्चों से पूछते हैं, स्नेह में समाना जानते हो बाबा के? अब बाबा बच्चों से चाहते हैं, शिव बाबा से आप सभी प्यार करते हो, अब उसका सबूत दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ की समाप्ति समारोह मनाओ। तो अब बाबा से प्यार करते हो तो सबूत दिखाओ। बाबा कहते हो सबूत क्या है? आपका एक एक संकल्प समर्थ हो, बाबा की याद में हो, विश्व के कल्याण में हो। एक एक संकल्प व्यर्थ में ना जाए, निगेटिव ना जाए। अब व्यर्थ की समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हों, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसी भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो।
ऐसी बाबा कहते हैं बेकारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस बेकारीपन से मुक्त करो। शक्तियों की बेकारी, शक्तियाँ कम हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, बेकार वश हो गई हैं, कमज़ोर होके गलतियाँ कर रही हैं, बेकार कर रही हैं, बेकारों में डूब चुकी हैं। मन इतना कमज़ोर हो चुका है, आत्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि गलतियाँ कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं हे आत्माओं, उन्हें शक्तियाँ दो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं कि हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। तो बाबा आज हम बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या ये आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता? बाबा अपने बच्चों, बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी बच्चों के कानों में ये आवाज़ें नहीं पड़ती हैं, सुनना नहीं आता। अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो, अभी तक अपने से ही माया से मुक्त नहीं हो पाए हो। तो बाबा कहते तो फिर विश्व की आत्माओं को कैसे मुक्त करोगे? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देंगे तो यही है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, बाबा के कदम पर चलना। ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन सभी बच्चों को अब 3 तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन तीनों शब्द की शिक्षा स्वरूप बनो। अब ब्रह्मा बाबा हमसे आज 18 जनवरी के दिवस में बाबा ने क्या हम लोगों से, बच्चों से कामना की कि 3 शिक्षाओं को, 3 शब्दों की शिक्षा स्वरूप बनो। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। मनसा में, मन में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, अपने को आत्मिक स्थिति में देखने का कि प्रकृति से प्रकाश निकल रहा है, प्रकृति में चमकता हुआ मैं सितारा आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास बार बार करो। बाबा कहते हैं अपने फिर इस शरीर में आओ, फिर निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम पे निराकारी स्टेज में रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकालने पर इस देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकारी आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। क्या अभ्यास करना? मैं निराकारी आत्मा अपने इन कर्मेंद्रियों द्वारा, जैसे मैं निराकारी आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, मैं निराकारी आत्मा इन हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो ये अभ्यास दिन भर में करना है। बाबा कहते सिर्फ मेडिटेशन में बैठने टाइम नहीं, इसको चलते फिरते भी इसका अभ्यास करना है। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। आत्मा हमारी करावनहार है और हम अपनी आत्मा मालिक है और ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, हम इनसे कार्य करा रहे हैं। मैं आत्मा इन कर्मचारियों से कार्य करा रही हूँ। तो इस स्थिति में अपने को स्थित करना है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी परमात्मा शिव बाबा स्वतः ही याद आएगा। जब निराकारी स्थिति में रहेंगे तो निराकारी परमात्मा शिव बाबा स्वतः ही याद आएगा। जैसे बाबा करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसीलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। जब कर्म योगी बनकर कार्य करेंगे, बाबा की याद में कार्य करेंगे, तो उस कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। सारे दिन में चेक करो, मैं करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। सारे दिन में क्या चेक करना? मैं करावनहार आत्मा कर्म करा रही हूँ। अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अभी बाबा कहते हैं इस विश्व को सुख शांति देने की मशीनरी को, कार्य को तेज करो। अच्छा, जो पहली बार मधुबन गए थे, बाबा उनसे विशेष हाथ उठवा रहे थे और नए बच्चों को विशेष याद प्यार दे रहे हैं बाबा को। बाबा कहते हैं समय पर आपने परमात्मा को पहचान कर वर्षे के अधिकारी बन गए।
सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने शिव बाबा को पहचान लिया। सदा इस भाग्य को, जो भी बाबा के बच्चे जब भी चाहें बाबा से कैसे भी मिले हो, बाबा को पहचान लिया तो अपने इस भाग्य को याद रखना। आज बाबा जो बच्चे देश विदेश दूर भी बैठे हैं, समीप हैं, सभी बच्चों को बाबा स्नेह के इस दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह की याद प्यार दे रहे हैं। बाबा देखते हैं कि बाबा कहते, बाबा बच्चों की जागती हुई ज्योत अथक बन सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चे जागती ज्योत बनकर बाबा के इस ज्ञान को सुन रहे हो और खुश हो रहे हो, तो बाबा भी बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा बच्चों से ड्रिल भी करा रहे हैं, 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ मेडिटेशन के समय नहीं, बीच बीच में निराकारी अवस्था होने की प्रैक्टिस करो। और जब निराकारी स्थिति में रहेंगे तो शिव बाबा स्वतः ही याद आएगा। आज के दिन बाबा ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाबा करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। बच्चों को दिन भर में सहज पुरुषार्थ यही करना है, दुआएं। सारे दिन में कोई नाराज ना हो, कोशिश करना सारे दिन में कोई नाराज ना हो, दुआएं मिलें। ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है। शरीर कैसे भी, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली रहे, और आपकी आत्मा शक्तिशाली रहेगी तो सभी को समर्थवन दुआएं देते चलो। दुआएं दे सकोगे, अपने पास शक्ति होगी तब दूसरे को दे सकोगे। तो जो भी बाबा कहते हैं, आप बच्चों ने तपस्या की, जो भी बाबा का योग किया, उस योग का बल अब आपसे सेवा कराएगा। जैसे जैसे इस विश्व में हालात, कलयुग के अंत के समय में जैसे जैसे हालात बिगड़ते जाएंगे, आपकी जो जमा की हुई तपस्या है, जमा किया हुआ जो योग है, वही आपके सेवा का साथी बनेगा, वही आपसे सेवा कराएगा। हर एक बाबा कहते हैं सदा संगठन में, स्नेह में दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर लो। 1-2 के आगे बढ़ाते हुए, 1-2 के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते रहो। कभी भी संगठन में रहते हो तो कोई भी बात हो उस पर अपना विचार दो, उसे मालिक बन के अपना विचार दो, फिर बालक बन जाओ। फिर बाबा कहते बालक बन जाओ। अगर सबकी सम्मति होगी तो उस विचार को, इसमें बाबा कहते कई बारी बच्चों का अहंकार अटकाता है कि मैंने ये विचार दिया और मेरे इस विचार को नहीं माना गया। तो बाबा कहते हैं उस समय विचार देने के बाद बालक बन जाओ। तो बालक सो मालिक का पाठ पक्का करते हुए, 1-2 को आगे बढ़ाते हुए, 1-2 के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हो तो सफलता ही सफलता है, सफलता होनी ही है। लेकिन अभी जो आप निमित्त आत्माएं हैं, उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना। स्नेह ही ऐसी शक्ति है जो परमात्मा को भी बांध के रखता है। तो वर्तमान समय आपके जो भी संबंध संपर्क में हैं, उनको बाबा कहते हैं स्नेह से पिरोना। यही विशेष आत्माओं का कार्य है। इससे ही स्नेह संस्कारों का परिवर्तन भी करा सकता है। अगर किसी के संस्कार कड़े हैं और आप उन्हें प्यार से डील स्नेह से करते हो, तो वो किसी के भी संस्कारों को भी परिवर्तन करा सकता है। ज्ञान हर के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वालों को समीप ला सकता है। तो सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकते हैं। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लब में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाबा के समान, शिव बाबा के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाबा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो।
कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को समझकर सबसे पहले चेक करो कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो शिव बाबा की श्रीमत से है, तो उसके आदि मध्य अंत को सोच कर कार्य करो, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बन कार्य करो, तो अलबेलापन जो आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, वो समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। यदि हमारा संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली होगा तो दृढ़ता संपन्न होगा तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन से सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आज के मुद्दे से सम्मान का अभ्यास करेंगे। परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, परमात्मा के स्नेह में समाई हुई परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। स्नेह की शक्ति द्वारा बाबा ने कहा हर कार्य संभव है। तो आज हम सारा दिन बाबा के स्नेह में समाकर इस सम्मान का अभ्यास करेंगे।